कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई को छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। आज का पंचांग 1 सितंबर 2025 दिन रविवार सावन मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि सुबह 9:42 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 6:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:26 से 7:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मीन राशि 1 सितंबर 2025 दिन रविवार संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोलकर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर भी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में आपकी खास रुचि भी रहेगी और आपका निस्वार्थ योगदान समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज का समय खूबसूरती, पोषण और भावनात्मक जुड़ाव से भरा रहेगा। परिवार में महिलाओं की भूमिका खास होगी और उनसे जुड़ी कोई विशेष खबर भी मिल सकती है। घर में किसी नई शुरुआत की योजना भी बनेगी, जैसे नवीनीकरण, खरीदारी या किसी कार्यक्रम की चर्चा। बच्चों की रचनात्मकता खुलकर सामने आएगी। बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। पैसों की आवक स्थिर रहेगी, लेकिन विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। कोई शुभ अवसर या छोटी यात्रा भी संभव है। कला, डिजाइन, शिक्षा या हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाएगी। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी या सीनियर्स की मदद भी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बात संभव है। सावधानियां, छोटी छोटी बातों पर घबराने की बजाय धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जल्दबाजी और लापरवाही से काम भी बिगड़ सकते हैं। बेवजह खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस वजह से आर्थिक दिक्कतें भी बढ़ेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। आपके साथी की गर्मजोशी और वफादारी आपको सुकून देती है, आपको अपने स्नेह को और गहराई से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिबद्धता की भावना आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आकार देती है और दीर्घकालिक संतुष्टि का आधार तैयार करती है। आपको भावनात्मक झिझक या मनोदशा में बदलाव के क्षण महसूस हो सकते हैं, जो आपको अपने रिश्ते में नरम रूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी सहजता का एक झोंका ईमानदार और भावुक रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपने रोमांटिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भावनात्मक विविधता को अपनाएं। बात करते हैं करियर की। आप संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, साथ ही आप में अलग-थलग अत्यधिक भावुक होने की प्रवृत्ति हो सकती है। आप अप्रत्याशित रूप से बदलते मूड का अनुभव कर सकते हैं, जो चिंताजनक और असंगत लग सकता है। सामाजिक मेलजोल या खरीदारी आपका मनोबल बढ़ा सकती है। हालांकि निराशा और अति संवेदनशीलता से सावधान रहें। व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी और आपको अपनी प्रयासों का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वापसी भी हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले को किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर बनी रहेगी। पौष्टिक आहार की जरूरत भी बनी रह सकती है। मानसिक रूप से सुकून का अनुभव होगा, लेकिन शारीरिक थकावट भी हो सकती है। आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार फायदेमंद रहेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ वर्क प्लेस में आज प्रोडक्टिव रहें और जॉब पर फोकस करें। ऑफिस गॉसिप को आज नजरअंदाज करें। आज कुछ मीन राशि के लोग रिजाइन कर देंगे। नई इंटरव्यू कॉल के लिए ये लोग जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करेंगे। बिजनेसमैन आज किसी नए वेंचर को लॉन्च करने के लिए नए मौके देखेंगे, लेकिन फाइनल कॉल लेने से पहले अच्छे से चीजों को परख लें। आज पैसों की गैर जरूरी दिखावे से दूर रहें। आप फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं। पिछले निवेश से आपको पैसा मिलेगा। आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ लोग स्टॉक और ट्रेडिंग में लकी रहेंगी।
अभी आपको सोने में और रियल्टी में निवेश करना चाहिए। यह आपको भविष्य में लाभ देगा। शाम के समय ही भाई बहन या किसी दोस्त से जुड़े मौद्रिक इश्यू सोल्व हो सकते हैं। आज शाम के समय एक कार भी खरीद सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ लोगों को सर्दी, खांसी, सिरदर्द या वायरल इंफेक्शन हो सकता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। खूब पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। गणेश चतुर्थी पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। हर कोई अपने आसपास एक अलग तरह की एनर्जी को फील करता है। ये एनर्जी होती है पॉजिटिविटी की। सितंबर यानी भाद्रपद के महीने में कई तीज त्योहार पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी। हालांकि बीते कुछ साल से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कल यानी कि 1 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना करके उनका मन पसंदीदा भोग लगाया जाता है। बचपन से हम देखते आए हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी सुहागिन महिलाओं का पर्व हरतालिका। इस दिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। इस साल 1 सितंबर को हरतालिका का व्रत किया जा रहा है। मीन राशि वालों की जिंदगी में आज यानी कि 1 सितंबर 2025 को क्या क्या होने वाला है, इस सवाल का जवाब नीचे विस्तार से जानिए। साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी। व्यापार विस्तार के लिए अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। इस बात की दुविधा हो सकती है कि किस अवसर का चयन किया जाए। अपनी दुविधा के समाधान के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। धन कमाने के कुछ रास्ते सामने आ सकते हैं। परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जल्दी आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। लंबे समय से कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की चाह रखते आ रहे हैं, पर अभी तक आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्यकुशलता और मेहनत की सराहना की जा सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन में संतुलन सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। तो वो स्वतः आपके पास आएगा। अगर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहे। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संदेश मिलते रहे। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो महादेव आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। इसका उन्हें खेद है। बयान में आगे कहा गया कि अगर कोर्ट माधुरी की कोल्हापुर वापसी की अनुमति देता है तो वहीं पर प्रस्तावित सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र बनेगा, जिसमें हाइड्रोथेरेपी तालाब, लेजर ट्रीटमेंट रूम, खुला व जंजीरों से मुक्त आवास और 24 घंटे पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। वंतारा ने साफ किया कि ये प्रस्ताव कोई श्रेय या फिर मान्यता पाने के लिए नहीं है, बल्कि कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी